हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवास ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपने जैद की फरमाइश पर जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता लग ही गया होगा। रवि को कौन सा? अच्छा मामा। हाँ, उनका लड़का है। तो यहाँ सिग्नेचर में बाइक से जा रहा था किसी के साथ। तो लड़के तो यही स्टंट मारते हैं, पता नहीं क्या कर रहा हुआ। स्पीड में बाइक थी, पता नहीं इधर ही कहीं जाके ना ठोक गई उसकी बाइक को, पता नहीं कहाँ डिवाइडर पे या उधर जाके गई आगे मोड़ पे जहाँ सब उतरेंगे। तो बाइक ना ठोकी, जो चला रहा था वो दीवार से टकराया, उसकी आंतें फट गई और जो पीछे बैठा था वो नीचे गिरा जाके, उसकी यहाँ से गर्दन की हड्डी। तो मम्मी पापा कल वहीं गए होंगे हॉस्पिटल? 2 जगह से हड्डी टूटी स्पाइन वाली। अच्छा, तो मतलब उसको ना ये पूरा यहाँ से गर्दन से लेके नीचे तक का ऐसा पूरा सुन पड़ा हुआ। सोई चुप हो रहे हैं डॉक्टर, कुछ नहीं पता चला। पालिस मार गएगा। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। वो तो नसें दब रही है तो खून बंद। पापा की यही तो हुआ था, लेकिन उनका वो पैरालाइज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी सुना होगा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो मेरी देवरानी है तो उनके मामा के लड़के के साथ की इंसिडेंट हुआ था। यहीं सिग्नेचर ब्रिज की बात है। तो 2 लोग जा रहे थे, एक आगे बैठा था एक पीछे बैठा था। तो उन दोनों के साथ बहुत ही ख़तरनाक वाला हादसा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, लेकिन अपनी सेफ्टी भी इंसान को करनी चाहिए। चलाते वक्त इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए कि भाई इंसान खुद भूल जाता है इतना। आजकल के लड़के क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने स्टंट में आ जाते हैं और अपने एक होता है ना कि स्टाइल झाड़ने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ लड़कों के अंदर होता है और वो फिर नुकसान पाते हैं। और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, घमस भी हो रही थी। और यहाँ पर देखो जैद सो गया था क्योंकि थक गया था, इसीलिए जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं इसको फिर उठा दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे को नींद में से डिस्टर्ब करना सही नहीं है और अभी हमें टाइम लग जाएगा पहुँचने में। वो राइट लेके, सॉरी राइट बेटा। चलो हम पहुंच गए। जैद आ गए हम। जैद हम आ गए, चलो उठो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीपी यानी कि कनॉट पैलेस में। ये दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आप ज़रूर इस मार्केट में ज़रूर आए होंगे। और यहाँ पर जैद सो गया था तो जैद के पापा उसको उठा रहे थे और रास्ते में मुझे ना 2 बार वॉमिट हो गई थी। तो मैंने ड्राइवर साहब से बोला कि मैंने कि आप ना साइड में कहीं गाड़ी रोक लीजिए, तो मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो 2 बार साफ़ करती पानी से वॉमिट की थी और उसके बाद फिर मैंने इनकी गाड़ी वगैरह साफ़ कर दी थी, क्योंकि थोड़ी सी छींट वगैरह लग गई थी। तो फिर पानी से गाड़ी साफ़ की इनकी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई साफ़ सुथरी गाड़ी है और उसको हम ख़राब कर दें, उसको साफ़ भी ना करें। मैंने यहाँ पर नीले कलर का ये फ्रॉक का सेट, फ्रॉक एंड नीचे ट्राउज़र था एंड साथ में छोटा सा इसका दुपट्टा आया था। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था। ये मेरा नहीं था, मेरी छोटी बहन का था, तो मैंने उसका पहन लिया था। अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था और बहुत हल्का था, बहुत लाइट वेट फील कर रही थी मैं इस कुर्ते में। और फाइनली हम पहुँच गए हैं हल्दीराम, क्योंकि सबसे पहले हम खाएँगे खाना, क्योंकि हम घर से कुछ खाकर नहीं आए थे, सिर्फ नाश्ता किया था और दोपहर का खाना हमने नहीं खाया, क्योंकि हमने दोपहर का खाना हम बाहर ही खाएंगे, यानी कि लंच करने के लिए स्पेशली हम आए थे, इसीलिए हम सीपी में ही यहाँ पर नाश्ता कर लंच करेंगे।
सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए किस किस को कनॉट पैलेस सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग मेरे व्लॉग को दिल्ली से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली हम अब जा रहे हैं हल्दीराम। हल्दीराम बहुत पहले आई थी, जब जैद मेरा माशाल्लाह दो ढाई साल का था, जब बैठना सीखा था तब आई थी मैं। और मेरी सबसे छोटी वाली नंद थी, मेरे हस्बैंड थे और देवर वगैरह, हम सब साथ में आए थे। उसके बाद फिर मैं आज आई हूँ, बहुत समय बाद मैं यहाँ पर हल्दीराम में आई हूँ। तो यहाँ पर सारी सेटिंग चेंज कर दी इन्होंने, सारी ग्रोसरी मतलब सारे ये सब लगा रखा है इन्होंने, सारे बिस्किट्स वगैरह और नमकीन वगैरह जो भी है यहाँ पर सेट कर रखा है। पहले सिस्टम ये हुआ करता था कि बैठने का सिस्टम नीचे हुआ करता था, बट अब यहाँ पर इन्होंने ये सब सेट कर रखा है। और यहाँ पर सारे चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह सब लगा रखी हैं। और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं, ऊपर जाकर खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड जो है ऑर्डर दे रहे थे और यहाँ मतलब बहुत चीज़ ज़्यादा चेंजिंग हो गई। मैं तो देखकर शॉक हो रही थी कि मतलब हल्दीराम का सारा जो सेटलमेंट था बैठने उठने का, वो सब चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो सबसे पहला ऑर्डर हमारा था वेज थाली का, जो कि हल्दीराम की बहुत फेमस वेज थाली है ये। अगर आप भी हल्दीराम में कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस थाली को ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। इसमें जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। दाल मखनी थी यहाँ पर, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज थी, रायता था, और ये नान थे, मटर पुलाव, टमाटर, खीरा भी था, यानी कि सलाद भी था, और यहाँ पर एक पापड़ दिया था उन्होंने, और मीठे में रसगुल्ला था। तो पहला ऑर्डर हमारे यहाँ पर हो गया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसकी जो प्राइस अब बढ़ गया है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। और जो सेकंड जो हमारा ऑर्डर है वो अभी आने वाली है हमारी मशहूर, सबसे ज़्यादा मशहूर राज कचौड़ी, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वो भर भर कर इसके अंदर दही और इसमें बाकी का सारा सामान डालते हैं, सॉस डाल रहे हैं, अभी ग्रीन चटनी डाल रहे हैं, हरी वाली सॉस डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये राज कचौड़ी, इनकी फेवरेट है। अगर आप हल्दीराम आए हो और अगर आपने राज कचौड़ी नहीं खाई है ना, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। तो सबसे पहले तो आपको राज कचौड़ी ज़रूर ऑर्डर करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और उन्होंने ऊपर से बूंदी और ऊपर से अनार के जो दाने होते हैं वो भी डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो वेज थाली हो गई है एंड राज कचौड़ी हो गई है। अब तीसरा ऑर्डर हमारा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मेरा बेटा खामोश खड़ा हुआ था क्योंकि उसको चाहिए थे फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें खाना मतलब ज़्यादातर नहीं खाता, होता है बच्चों का अपना एक कि मुझे ये नहीं खाना वो खाना है। तो यहाँ पर हमारे ये सैंडविचेस भी आ गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब हम जा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि ऊपर खाने पीने का इन लोगों ने सिस्टम कर रखा है। पहले नीचे हुआ करता था, बट अभी फ़िलहाल ऊपर सारी सेटिंग कर रखी है बैठने उठने की। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं राज कचौड़ी। इसका मज़ा यही है, ऐसे ही खाने में सच में घर में टेस्ट नहीं आता। वाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल परफेक्ट। और इनकी जो दही होती है ना, वो इतनी फ्रेश होती है कि बिल्कुल भी दही में खट्टापन नहीं होता है, और दही बिल्कुल फ्रेश मीठी दही होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस को राज कचौड़ी पसंद है। और फिर हमने यहाँ पर फटाफट से खाना फिनिश किया, और यहाँ पर मटर पुलाव के अंदर जो सब्ज़ी थी वो मिक्स करके खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने फटाफट से हमने पूरा लंच फिनिश किया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने लंच किया, क्योंकि लंच करने के बाद फिर हम थोड़ा घूमे फिरे। उससे क्या हुआ कि हमारा जो खाना था, जो हमने लंच किया था, वो हमारा डाइजेस्ट भी हो गया था। अब हम निकल रहे हैं सीपी, थोड़ा सा घूमेंगे, यानी कनॉट प्लेस की जो मार्केट है वो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। मिलती हूँ आपसे 2 मिनट बाद।
थैंक यू। अब लंच तो हमने कर लिया था, लंच से फ्री हुए तो हम निकले थे हल्दीराम से बाहर। हल्दीराम भी यहीं सीपी में ही पड़ता है। और उसके बाद फिर हम बाहर निकले, वॉक करने लगे, थोड़ा सा घूम रहे थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम चलने का ही होता है, तो पैरों को ज़रा रेस्ट कर कर घर से आए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम चलना ही है। हाँ, जगह जगह सीट भी बनी होती है, आप चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं थोड़ा सा। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, लेकिन नगर में शहर की बसाने दे। हाँ तेरे पीरतों को रंग लगे, छूने से चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा मेरे काम का जग सारा, बस तेरे पिया रे, तारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ तारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जो शो चल रहा था वो न्यूज़ 18 का था, इंग्लिश चैनल था, तो उसका ही प्रोग्राम चल रहा था। उससे रिलेटेड ही लोग वहाँ थे जो कि प्रोग्राम कर रहे थे। और उसके बाद थोड़ा आगे आई मैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर टाइम्स नाउ का जो चैनल है उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। इनका भी कोई अपना एक प्रोग्राम होगा जिसकी सेटिंग वगैरह ही कर रहे थे। तो सीपी में इस तरीके के इवेंट वगैरह होते रहते हैं, तो यहाँ प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं, तो बस यही सारी सेटिंग चल रही थी। फिर हम वहाँ से निकले तो यहाँ पर सेंट्रल पार्क आ गए थे हम। ये सीपी में ही पड़ता है, और सेंट्रल पार्क आप लोग जानते होंगे अगर आप दिल्ली में रहते हैं। और ये पार्क ज़्यादातर कपल आते हैं यहाँ पर, तो ज़ैद को घुमाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आ गए थे। मुश्किल से आधे घंटे हम यहाँ पर बैठे, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि ज़ैद बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब हम गए, एंट्री जब हमारी इस पार्क में हुई थी, तब तो उसे मज़ा आ रहा था, खूब खेल कूद रहा था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये रोने लगा और उसने ज़िद की कि नहीं, मुझे घर चलो, मुझे घर जाना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बस थोड़े बहुत पिक्स क्लिक किए थे, और थोड़ा ज़ैद की वजह से हम थोड़ा बैठे थे, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ का घर से निकलना इजीली नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस पार्क में जब मेरी शादी हुई थी, फर्स्ट टाइम आई थी। जब मेरी नई शादी हुई थी, तो मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। उसके बाद से आज आना हुआ है, जब बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, और तब आना हुआ है, तो इजीली नहीं हो पाता घर से निकलना। यहाँ मेरे हस्बैंड ले रहे थे मेट्रो की टिकट, क्योंकि हम यहाँ से मेट्रो से जाएंगे। वहाँ से हम कैब से आए थे, बट यहाँ से मेट्रो से इसलिए जाएंगे क्योंकि कैब में मुझे 2 बार वॉमिट हो गई थी और मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैंने इनसे बोला कि यहाँ से हम मेट्रो से चलते हैं। तो यहाँ पर टिकट ले ली थी, और मेट्रो में आप देख सकते हैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पर इतनी भीड़ हो रही थी, यहाँ पर टिकट वगैरह लोग ले रहे थे।
और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल लिए। चल गई भाई मेट्रो, चल गई, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, मैं मेट्रो में जब बैठी थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसे समय में बैठती हूँ कि ना तो मेट्रो में कोई प्रोग्राम हो रहा होता है और ना ही कोई सेलिब्रिटी आई होती है, क्योंकि मैंने कई बार यूट्यूब पर देखा है कि मेट्रो में अभी लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, ऋतिक रोशन बैठा था और उसके बाद फिर मोदी जी भी बैठे थे, आए थे, तो ऐसा मौका हमें क्यों नहीं मिलता यही सोच रही थी, क्योंकि हमारे नसीब में तो ऐसे है ही नहीं कि हम किसी सेलिब्रिटी को देख लें या फिर कोई प्रोग्राम एंजॉय कर लें, क्योंकि आजकल प्रोग्राम भी मेट्रो में जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखती हूँ कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, जो गाने बजाने का प्रोग्राम होते हैं वो मेट्रो में ही चल रहा होता है। तो मैंने ये सोचा था कि मेरे टाइम पे ये सब क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे, हमने पकड़ा। तो आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर व्लॉग आपको लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।